Hello everyone. So welcome back. Now in our last video we were discussing about the chapter Deep Water. This was the chapter 3 and we were talking about William C. Douglas, his fear of water, and he got the admission in classes called YMCA, and he was enjoying his classes because it was a beginning, and finally one misadventure happened. कुछ बुरा उनके साथ होता है. उसके बाद से हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं. Well, started. I went to the pool when no one else was there. Finally एक दिन क्या होता है कि ये पूल में जाते हैं और उस दिन उस पूल में वहाँ पे कोई भी नहीं होता, ये अकेले होते हैं. बिकॉज अब तक क्या था कि वहाँ पे और लड़के लोग स्विमिंग कर रहे होते थे जिससे इंस्पायर होते थे, और माइंड में एक चीज़ रहती थी कि अगर कुछ बुरा मिस हैपनिंग होती भी तो लोग हैं, दे विल सेव मी. सो इस टाइम पे कोई भी नहीं था, ये अकेले थे, मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली है इनके साथ. द प्लेस वॉज क्वाइट और वहाँ पे बहुत शांति थी. द वाटर वॉज स्टिल, पानी रुका हुआ था बिकॉज नो बडी वॉज स्विमिंग, एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज वाइट एंड क्लीन एज बाथटब. और जो स्विमिंग पूल का पानी था वो बिल्कुल साफ़ था, और जो उसका टाइल था जो नीचे लगे होते हैं स्विमिंग पूल के, वो बिल्कुल वाइट कलर के थे जैसे कि बाथटब के होते हैं. आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. यहाँ पे जो विलियम है, जो डगलस जी हैं, वो डर रहे थे अंदर जाते हुए क्योंकि कोई था नहीं. और टिमिड का मतलब होता है डरना, कमज़ोर या डरपोक. सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स. फाइनली वो किनारे बैठ जाते हैं और वेट करने लगते हैं कि कोई आ जाए फिर मैं स्टार्ट करूँ. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रीशर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years old. तो उसके बाद बोलते हैं कि मैं बहुत देर तक ऐसा नहीं रुका रहा. उसके बाद वहाँ पे ब्रीशर वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है जिसका मतलब होता है वन हु एन्जॉयज़ आर्ग्यूमेंट. वो इंसान जो आर्ग्यूमेंट, लोगों को परेशान करने में मज़े लूटता हो. तो एक लड़का आता है और जिसकी एज प्रोबेबली 18 years के आसपास की थी. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. उसका जो चेस्ट पे थे वो 18 years का था, तो ही वॉज एब्सोल्युटली यंग. उसके चेस्ट पे काफ़ी थिक हेयर थे. ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन. और उसकी जो फिज़िक थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी. कह सकते हैं जो एक अच्छी फिज़िक्स होती हैं लोगों की, उसका एक प्रॉपर स्पेसिमेन वो लड़का था. विद लेग एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स. उसके लेग और उसके आर्म्स जो थे वो बहुत अच्छे थे. रिपलिंग मसल्स थी, काफ़ी बल्कि और हंक लुक था उसका. ही येल्ड हाई स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड. और फिर वो जो लड़का होता है जो 18 years का होता है वो डगलस की तरफ देखता है और कॉमेंट और सरकास्टिक वे में बोलता है, हे स्किनी. स्किनी का मतलब है दुबले पतले इंसान. तो डग्ड जो वर्ड यहाँ पे, डग्ड का मतलब होता है कि किसी को पानी के अंदर पुश कर देना. नॉर्मली इट्स अ काइंड ऑफ मोशन विच यूजुअली डक्स डू. बत्तख जो पानी में डुबकी लगाती हैं, तो बोलते हैं तुम्हें कैसे डुबकी लगाना चाहोगे. वेल विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. उसके बाद वो जो लड़का होता है उसने डगलस जी को उठाया और एकदम टॉस करते हुए पानी में फेंक दिया. आई लैंडेड इन सिटिंग पोजिशन, सॉलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. उसके बाद बोलते हैं फिर उनके साथ होता क्या है. वो पानी के अंदर लैंड करते हैं और पानी जितना होता है वो सॉलो कर लेते हैं, मतलब उनके पानी अंदर पेट में जाने लगता है. आई वेंट वंस टू द बॉटम. और फाइनली उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बॉटम तक पहुंच जाऊंगा, पानी के नीचे तक पहुंच जाऊंगा. आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. और बोलते हैं कि मैं काफ़ी डरा हुआ था लेकिन मैं अपनी विट से डरा हुआ नहीं था. मतलब वो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा डरे थे बट ब्रेन से अभी भी उनका वर्क कर रहा था. ऑन द वे डाउन आई प्लांट माई फीट, हिट द बॉटम, आई वुड मेक अ बिग जम्प, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. उसके बाद फिर जैसे ही वो, मतलब उनके साथ ये केस हो रहा होता है, वो फेंक दिए गए होते हैं, एकदम से उनके माइंड में ऐसा चलने लगता है. बिकॉज क्या हुआ था, वो बिल्कुल डर गए थे दिमागी तौर पर, लेकिन शारीरिक रूप पर, लेकिन उनका दिमाग चल रहा होता है. तो वो सोचते हैं कि ठीक है मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, बॉटम पे मैं जब पहुँच जाऊँगा, जब ज़मीन को मेरे पैर टच करेंगे तो मैं एक बहुत बड़ी सी जंप मारूंगा. और जंप से क्या होगा, मैं सरफेस यानी कि सबसे ऊपर आ जाऊँगा. फिर मैं फ्लैट लाई कर जाऊँगा, ज़मीन के ऊपर बिल्कुल लेट जाऊँगा, पूल के किनारे लेट जाऊँगा. तो ऐसा उनके माइंड में चलने लगता है. It seemed a long way down. Those 9 feet were more likely 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. उसके बाद वो बोलते हैं कि ये जितना इजी लग रहा है उतना इजी था नहीं. वो 9 feet ही गहरा पूल था, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि 90 feet गहरा है. और इससे पहले कि वो बॉटम टच करते, उनके जो लंग्स थे ऐसा लग रहा था बर्स्ट फट जाएंगे क्योंकि उसके अंदर पानी भर रहा था. एंड रियली ऐसा सुनने में शायद थोड़ा सा ईजी लग रहा हो. अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है और इफ़ यू हैव अ फेयर ऑफ वाटर, तो पानी में जाने में सचमुच इट फील्स लाइक समथिंग, यू आर गोइंग टू डाई.
तो ज़िंदगी सबको प्यारी होती है, डर लगता है. बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वॉज ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड. फाइनली उनके पैर जो होते हैं वो बॉटम पे टच करते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी सारी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करते हैं और वैसे ही जंप मारते हैं जैसा उन्होंने सोचा था. जस्ट लाइक स्प्रिंग के तरीके नीचे उसको आप सप्रेस करते हो फिर एकदम से ऊपर उठ जाती है, वैसा ही वो करते हैं. आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक कॉर्क. वो बोलते हैं कि मैंने इमेजिन तो यही करा था कि मैं एक मूवमेंट छोटा सा लूँगा, एक छोटी सी जंप मार के एकदम कॉर्क के तरीके उछल जाऊँगा. इंस्टीड आई केम अप स्लोली. लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है. वो ऐसा जंप मारते तो हैं लेकिन पानी के अंदर आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो कुछ होता ही नहीं वैसा. आई ओपनड माई आइज एंड सॉ नथिंग बट वाटर. तो उसके बाद उनकी आँख खुलती है, वो सोचते हैं कि अब मैं सरफेस पे आ गया हूँ, बट एक्चुअली में व्हेन ही ओपनड हिज आइज ही सीज वाटर अराउंड हिम. वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट. एक ऐसा पानी जिसके अंदर डर्टी येलो टिंज थे, मतलब पानी जैसे कि पूल का पानी बहुत ही वाइट था, क्लीन था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो देखते हैं पानी पूरा येलो है और उसके अंदर गंदगी है. यू नो देयर आर सम पार्टिकल्स ऑफ लीव्स एंड ऑल जो वाटर के अंदर होती हैं. आई ग्रीव पैनिकली. और उसके बाद क्या होता है, वो बिल्कुल डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं. आई रीच्ड अप एज इफ इट टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली अ वाटर. उसके बाद फिर वो ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, इधर उधर हाथ मारते हैं. क्लच बेसिकली अपने हाथों को वो प्रेस करते हैं कि शायद कोई रोप वोप उनके हाथ में आ जाए, लेकिन जब वो अपने हाथों को क्लच पोजीशन में मूव करते हैं तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ पानी आता है. आई वॉज सफोकेटिंग. और उनको सफोकेशन हो रही थी, उनका दम घुट रहा था. आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट. उन्होंने चिल्लाने की कोशिश करी लेकिन उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली, बिकॉज अगेन यू कैन नॉट स्पीक अंडर द वाटर. देन माई आइज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ. उसके बाद कैसे भी करके इतनी वो यू नो ही वॉज ट्राइंग हार्ड एंड हार्डर एंड द हार्डेस्ट, तो उनकी किसी तरह से नोज़ और उनकी आइज़ पानी के बाहर आ जाती है लेकिन उनका माउथ नहीं आ पाता है. आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ वाटर सॉलोड एंड चोक्ड. उसके बाद जैसे ही वो ऊपर इतने ही आ पाते हैं तो उनका जो पानी जितना अंदर गया होता है उनका गला चोक हो जाता है. आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट पैरालाइज्ड एंड रिजिड. उसके बाद फिर वो कोशिश करते हैं कि अपने पैरों को ऊपर लेकर आए, बट उनके पैर जो होते हैं ऐसा था कि कोई जैसा लगता है कोई डेड वेट वो लेकर चल रहे हैं. उनके वो मर चुके हैं, उनके पैर मूव ही मोशन ही नहीं था, या फिर ऐसा कि उनको पैरालाइज्ड हो गए, वो उनको एक अटैक होता है जिसमें बॉडी मूव करना ख़त्म कर देती है, तो ऐसा लग रहा था उनको कि उन्हें पैरालाइज्ड हो गए हैं वो पूरी तरीके से. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर. वो बोलते हैं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई बहुत बड़ी ग्रेट फोर्स है, कोई ताकत है जो मुझे पानी के अंदर खींच रही है. देन आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हेयर्ड मी. फिर बोलते हैं कि मैं वहाँ पे चिल्लाता हूँ और वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं होती है, कोई नहीं सुनता उन्हें, सिर्फ पानी ही था जो उनको सुन सकता था. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. फिर से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, फिर से वो अपने सारे एफर्ट्स कलेक्ट करते हैं और फिर से वो कोशिश करना स्टार्ट करते हैं. देन क्या होता है, I struck at the water as I went down, expending my strength as once in a nightmare fights an irresistible force. उसके बाद फिर क्या होता है कि वो जैसे कि एक नाइटमेयर होता है, जो बुरा सपना आता है. इरेसिस्टिबल का मतलब होता है टू पावरफुल, जो जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत हो, पूरी ताकत वो लगा देते हैं अपने आप को ऊपर उठाने के लिए. बट आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ. लेकिन उनकी जो सांसें होती हैं वो अब रुक चुकी थी. माई लंग्स एज्ड, माई हेड ट्रबल्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी. तो इसके बाद फिर वो पूरे हार चुके होते हैं, उनका लंग्स बिल्कुल इट वॉज अबाउट टू बर्स्ट, हेड ट्रबल कर रहा होता है, एंड ही वॉज फीलिंग डिजी मतलब उन्हें चक्कर आ रहे थे. बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक कॉर्क टू द सरफेस. लेकिन उन्हें स्ट्रैटेजी उनकी याद होती है कि मैं नीचे जाऊंगा और जंप मारूंगा ऊपर, ऐसा होगा एंड वैसा होगा. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स and thrash my leg, then I would get to edge of the pool and be safe. फिर वो ऐसा सोचते हैं कि मैं सेफ हो जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा, ये इमेजिनेशन में अपनी चले जाते हैं. So when you are in dizzy or when you are in basically you lost your concise, तो क्या होता है आपके माइंड में अजीब से ख्याल आने लगते हैं. तो कुछ वैसा ही यहाँ पे डगलस के साथ हो रहा था. Now as the video is going to be very long and I have to finish it here, wait for part 3 very soon, which will be uploaded. And I believe that you must have enjoyed. Now it would be a suspense for you whether will he be alive or he will dead. So with you I'm also waiting for part 3.
Very soon I'll be back with part 3. Till that, if you have any doubt, any question, you can comment. If you like the video, please press the like button. Thank you. Have a good day. Bye bye.